ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम। रामायण पाठ के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी की पाती के माध्यम से रामायण पाठ का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके घरों में हम रामचरितमानस का पाठ लेकर आएंगे। साथ ही लेकर आएंगे आप सबकी जिज्ञासा और उस जिज्ञासा का समाधान। आइए इस पवित्र कार्यक्रम में आप सभी को जुड़ने का हम निमंत्रण देते हैं। साथ ही चाहते हैं कि आपके मनोभाव में उठने वाले इन प्रसंगों पर अपने विचार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें और रामायण पाठ से जुड़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा वर्णित रचित इस रामचरितमानस का जितना भी हम पठन पाठन करते हैं, जितनी इसकी गहराई में उतरते हैं, उतना ही हमारे मन को ये रस बिंदु में डुबा देता है। तभी तो महाकवि बिंदु जी ने कहा है, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आइए सुंदर से रामचरितमानस के पाठ को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्रों का मनन, श्रवण, पठन पाठन बहुत ही आनंददायक है। आइए हम भी आनंद लेते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कौन है? क्या वो साक्षात परमात्मा है या फिर वो हमारे आराध्य भगवान है? कौन है? माता पार्वती के इस प्रश्न पर भगवान शिव कहते हैं, कौन है राम?
कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंगों की शुरुआत यहीं से होती है। माता पार्वती के दिव्य प्रश्न और भगवान शिव के द्वारा बताए गए वो दिव्य उपदेश। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। कहते हैं कि रामचरितमानस की पहली कथा अमरनाथ की गुफा में हुई। एक बार भगवान शिव के गले में मुंड की माला देखकर माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, ये मुंडों की माला, मुंडों की माला आपने गले में धारण क्यों कर रखी है और यह आपको इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराने लगे। माता पार्वती ने कहा, नहीं, आप इस प्रश्न का जवाब दें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती छोड़ दीजिए इस विषय को, और कोई विषय पे बात करें। कहा, नहीं, हमें तो यही जानना है। त्रियाहट। भगवान शिव ने कहा, आप बिना जाने मानोगी नहीं, लेकिन आपको दुख होगा जानकर। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके विभिन्न जन्म हुए हैं, आपने इतने जन्म लिए, लेकिन आपका एक ही संकल्प रहा, बरों शंभु नत रहों कुंवारी। आपने केवल हमें ही पति रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा, इसलिए हर जन्म में आपको हमने स्वीकार किया, और हम तो हैं अजन्मा अविनाशी। आपका शरीर जब जब नष्ट हुआ, हमने आपके मुंड को सुरक्षित रखा, और ये आपके विभिन्न जन्मों की मुंड की माला है। माता पार्वती चकित हो जाती हैं कि एक तरफ आप शाश्वत सनातन अमर अविनाशी, और दूसरी तरफ आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी होने के बाद भी मैं इतनी नासवान। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। कहा, पार्वती, ये उस अमर कथा और अमर नाम का प्रभाव है जिसके कारण मैं अजर अमर हूँ। माता पार्वती कहती हैं, हमें भी वैसा बनना है, आप भी हमें वह अमर कथा और अमर नाम सुनाइए जिसको सुनकर पाकर हम अमर हो सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इसके पहले जन्म में सती रूप में आपने जब कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनी तो हमने तो बहुत अच्छे से सुनी, पर आपने शंका करके सुनी, उसी राम को देखकर आपने परीक्षा लिया, उसी मोह के कारण आपका पिछला शरीर नष्ट हुआ। अब इस शरीर में आप यदि उस अमर कथा को प्राप्त करना चाहती हैं, मैं अवश्य आपको वह अमर कथा प्रदान करूं, लेकिन इसके लिए हमें उचित स्थान और उचित वातावरण देखना होगा। भगवान शिव नंदी पे सवार होकर, गले में नाग लपेटे, जटा में गंगा और चंद्रमा लिए माता पार्वती को लेकर चल पड़े। हिमालय के पवित्र सुदूर कंदराओं पर अमरनाथ की गुफा। लेकिन भगवान शिव वहां पहुंचने से पहले पहलगांव, जिसे आजकल कहते हैं, अमरनाथ की यात्रा में पहलगांव, उसे बैलगांव कहा जाता था। नंदी बैल को भगवान शिव ने वहां छोड़ दिया। बैलगांव से धीरे धीरे वो पहलगांव बना। इसके बाद शेष तरनी में भगवान ने गंगा को, चंद्र घाटी में चंद्रमा को, भैरव घाटी में भैरव को, शेषनाग घाटी में गले के शेषनाग को, सबको विदा किया। केवल माता पार्वती और भगवान शिव पहुंचते हैं अमरनाथ की गुफा। कथा आती है कि भगवान ने अमर कथा सुनाई, वही अमर कथा जिसे अभी अभी हम आप सब श्रवण करने वाले थे, राम कथा। भगवान शिव कथा सुनाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि प्रभु की कैसी लीला है। पार्वती को अमर नहीं होना है, लेकिन अमर कथा सुन के ये अमर हो ही जाएंगी, तो क्या सृष्टि का नियम बदलने वाला है? लेकिन कहते हैं कि माता पार्वती को तंद्रा आ गई, आलस्य ने घेर लिया, और माता पार्वती जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे आंख बंद करके, तो माता पार्वती ऐसा कहती थी। भगवान शिव को पता ही नहीं चला कब पार्वती की नींद लग गई। बीच बीच में पार्वती कहती और बीच बीच में सो जाती। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे दिव्य प्राणी थे, 2 कबूतर थे जो करते थे। तो माता पार्वती कह रही है, ऐसा सोच के भगवान शिव कथा सुनाते गए। अमर कथा पूरी हुई, लेकिन गोद में सोए हुए पार्वती को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। लेकिन अमर कथा प्राप्त हो गई संसार को।
भगवान शिव के मानस में जो था वो प्रकट होकर बाहर आया और वही राम कथा के रूप में आज हम सबके बीच में है। आज रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का पाठ करते हैं। कभी भी रामचरितमानस का पठन पाठन करें तो संपुट जरूर लगाएं, और संपुट के लिए बहुत ही सुंदर चौपाइयों का यहाँ पर पाठ हमें करना चाहिए। आइए हम भी कुछ चौपाइयों का पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ सो जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान शिव के इन्हीं पवित्र वाणियों का सार और संग्रह आने वाले समय में वाल्मीकि जी ने अपने रामचरितमानस के रूप में, वाल्मीकि रामायण के रूप में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की रचना कैसे हुई, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना विद्याध्ययन पूर्ण किया, संत रूप में राम से तो प्रीति थी, छोटे छोटे वो ग्रंथ लिखा करते, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक और छोटे छोटे जानकी मंगल, इन ग्रंथों को लिखा करते। लेकिन एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने उनके मन में प्रेरणा की कि क्यों ना संपूर्ण रामचरितमानस जन समाज को सुलभ हो, ऐसा लिखा जाए। बस तुलसीदास जी ने निर्णय किया कि हनुमान जी की प्रेरणा है, हम लिखेंगे। लेकिन कहते हैं कि उनको लगा कि मूल संस्कृत है, इसलिए संस्कृत पे लिखेंगे और उसका अनुवाद ग्राम्य भाषा में करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संस्कृत का सबसे पहले शब्द लिया, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामता तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थ लिखना शुरू किया ग्राम्य भाषा में। दिन भर लिखा, रात्रि में सिरहाने पे रामायण रख करके सो गए। सुबह उठते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं कि जितना भी लिखा वो सब खत्म हो चुका है, अदृश्य हो गए, शब्द ही गायब हो गए। तुलसीदास जी तुरंत ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा तो मैंने लिखना प्रारंभ किया, ये क्या हो रहा है। हनुमान जी हृदय में अवतरित होते हैं, कहते हैं अरे तुलसीदास, मैंने ग्राम्य भाषा में केवल अर्थ नहीं बल्कि संस्कृत को हटा करके उसके जगह ग्राम्य भाषा में ही इस रामचरितमानस का गायन करने के लिए आपको कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इससे संस्कृत का अनादर नहीं होगा क्या? इससे संस्कृत का अपमान नहीं होगा क्या? हिंदी की कविता में हम रामायण को उतारें? हनुमान जी कहते हैं
उर प्रेरक रघुवंश मणि। सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले स्वयं राघव हैं। आपको राघव ही कह रहे हैं कि आप रामचरितमानस को ऐसा ही लिखो। बस फिर क्या था, मंगलाचरण वर्णा नाम अर्थ संघा नाम लिखा और प्रारंभ हो गए मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और एक एक शब्द रचना हीरे मोती की तरह अंक में छपते गए। और तुलसीदास जी की रामायण कितनी अद्भुत, प्रमाणित, सरस, संगीतमयी और भक्तिमयी बनी, ये हम आप सभी जानते हैं। अगले हफ्ता शनिवार को रामायण पाठ में हम आपको रामचरितमानस प्रारंभ कैसे करते हैं इसके विधि विधान के बारे में बताएंगे। तैयार रहिएगा कि किस तरह अंगान्यास, करन्यास और संपुट लगाकर रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जिससे पाठ का पूरा लाभ और पूरा फल हमें मिल सके। इसके बारे में चर्चा होगी रामचरितमानस के इन्हीं पावन सुंदर प्रसंगों के साथ। और आप सबकी जिज्ञासाओं के इंतजार के साथ मैं आज के रामायण पाठ से विदा लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।